Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 19, जिसमें कि हम विविध पढ़ेंगे। तो विविध में बहुत सारे सवाल पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे बहुत मज़ा आने वाला है और आप सारे सवाल को बना सकेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वॉल्यूम 19 का पहला सवाल किस प्रकार है। तो चलिए मित्र, देखते हैं पहला सवाल आज का किस प्रकार है। 3 श्रमिकों ABC को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 13.1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेहनतानी की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो सबसे पहले बंधु ये पता करेंगे हमारे पास काम कितना है, उसके बाद उनकी क्षमता को पता करेंगे, क्योंकि क्षमता जिस प्रकार रहेगा उन्हीं प्रकार उनको जो है रकम मिलेंगे, मेहनताने मिलेंगे। तो देखते हैं बंधु क्या लिखा है। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर, कौन तीनों, ए बी और सी 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में, ए और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में आगे है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 13.1/3 दिनों में, इसको जनरल कर लीजिए, 40/3, ये प्लस भी क्या हो गया 40/3 दिनों में। अब बंधु आखिर काम कितना है देखते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम टोटल काम बताएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएंगे 120, क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, यानी कि न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम और डिनोमिनेटर ऑफ एचसीएफ, यानी ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ आप यहाँ करते हैं। तो देखिएगा 8 12 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, और नीचे इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और 3 मानेंगे, एचसीएफ का 1 ही रह जाएंगे, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए इसमें कितने बार में, 15 बार में, इसमें कितने बार में 10 बार में, इसमें कितने बार में 9 बार में। अब बंधु देखिएगा, यानी ये तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 15। ये दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 10। ये दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 9। अब बंधु पता चलना है हमको कि तीनों में, यानी जो विभाजित करेंगे रकम वो किस अनुपात में करेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं, बी एक दिन में कितना काम करते हैं, सी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो देखिए बंधु निकाल सकते हैं आप। सी का सबसे पहले आप निकाल लीजिए, कैसे, क्योंकि ए भी यहाँ है और ए भी यहाँ है। अब देखिएगा ए बी और ए बी, यानी ए बी सी एक दिन में 15 काम और ए बी एक दिन में कितना काम 9 काम। तो 15 में 9 गया कितना 6, यानी सी एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे, यानी 6 काम पर डे। क्लियर है। अब आगे देखिएगा बंधु, अगर हम बात करेंगे अब किसका, ए सी घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा बी का। तो यहाँ बी का देख लेते हैं। देखिएगा ए सी कितना 10 और ए बी सी कितना 15, 15 में 10 गया कितना 5, तो ये काम मिलेंगे 5 काम पर डे। ठीक है बंधु। अब देखिएगा बात करेंगे हम ए का, तो ए का भी आप कैसे निकाल लेंगे। अब ए का आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से चाहेंगे वहीं से निकाल लेंगे। देखिएगा बी का यहाँ कितना है 5, यहाँ 5 रखेंगे, 5 या कितना 4 काम पर डे। अब देखिएगा इसमें अगर हम ध्यान देंगे ए बी और सी, तो ए हो गया कितना 4, बी हो गया कितना 5 और सी कितना हो गया 6। यानी इनसे पता चल रहा है ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो जैसा काम करेंगे वैसा ही इसका रकम मिलेगा, वैसा ही अनुपात आएंगे। तो हम यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 4:5:6 होगा, जो पहला नंबर ऑप्शन में हम देख चुके हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ 750 रुपया दिया हुआ था, इसका प्रयोग आप क्यों नहीं किए। तो वही प्रयोग हम करना चाहेंगे। तो देखिएगा कैसे, अगर मान लीजिए जो तीनों में बांटा जाएगा वो 750 रुपया बांटा जाएगा, लेकिन किस अनुपात में बांटा जाएगा, किसको कितना रकम मिलेगा, तो मिलेगा इसको 4 के अनुपात में, इसको 5 के अनुपात में, 6 के अनुपात में। तो 5 4 9 और 9 6 15, यानी टोटल 15 के अनुपात में काम किया है तीनों मिलके। तो 15 के अनुपात में जब काम करेंगे तो कितना मिलेगा 750 रुपया। तो ये 15 बराबर क्या हो गया 750 रुपया। एक बराबर निकाल लीजिए बंधु,
50/15। देखिएगा इसे हम कर लेंगे 15×5 = 75 यानी 50। अगर हम यहाँ करेंगे इसको 4 के अनुपात में मिल रहा है तो 4 गुना क्या आ जाएगा 50, इनको 5 गुना कितना मिलेंगे 50, इसको कितना मिलेंगे 6 गुना 50। अब देखिए ये 50-50 सब में कैंसिल क्योंकि अनुपात में देख रहे हैं आप, तो फिर वही क्या आ जाएगा 4:5 अनुपात कितना हो जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो आपको ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम आप वेस्ट ना करेंगे। आप यहाँ जिस प्रकार अनुपात मांग रहा है, अगर जितना अनुपात वर्किंग कैपेसिटी का निकलेगा उसी के अनुपात में उसको रकम मिलेंगे, इसलिए आप आंसर कहाँ लगा देंगे, यहीं पे लगा देंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिनों में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बहुत ही सरल और साधारण प्रश्न है बंधु। तो देखिए आप, ए जितना काम 4 दिन में करता है वी वही काम 5 दिन में करता है, वी वही काम 5 दिन में करता है, यानी जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है। M1 D1 M2 D2 बराबर कर देंगे। अगला कंडीशन क्या है देखिएगा, और बी जो काम 6 दिनों में करता है, और बी जो काम 6 दिनों में करता है सी वही काम 7 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है, यानी कहने का अर्थ है जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है। आगे चल के बंधु कहता है बताइए कोई काम जो 1 सप्ताह में करता है वो सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ये 1 सप्ताह में करता है तो कहीं ना कहीं उसके पास काम होगा, यदि हम उस काम को अगर प्राप्त कर लें, निकाल लें, तो हम सी का भी मान निकाल सकेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार। अब देखिए बंधु, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, ए अनुपात बी, तो क्या हो जाएंगे आपका 5:4। अब यहाँ देखिएगा इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, तो बी अनुपात कितना सी, तो बी कितना हो जाएंगे 7 और सी कितना हो जाएंगे 6। अब आप देखते हैं कि यहाँ ए के साथ बी का 4 है और यहाँ बी का सी के साथ 7 है, तो क्या समान करना है। ये 2 कंडीशन से कर सकते हैं, ये भी इसमें गुना कर दिए, ये भी इसमें गुना कर दिए, या तो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन से कर सकते हैं। तो हम इसको गुना कर देंगे, तो देखिएगा 7×5 = 35, 7×4 = 28, इधर से गुना करेंगे 4×7 = 28 और 4×6 करेंगे 24। अब देखिए बी का भी यहाँ 28, यहाँ भी 28, तो ए का 35, बी का 28, सी का क्या आ जाएंगे 24। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, 35 बी का 28 और सी का 24। इनका अर्थ ये हुआ कि एक दिन में 35 काम करते हैं, बी एक दिन में 28 काम करते हैं, सी एक दिन में 24 काम करते हैं। आगे बंधु टोटल वर्क आप निकालेंगे कहाँ से, ए के सहारे, क्योंकि दिया हुआ है ए 1 सप्ताह में करता है। बताइए कोई काम जो 1 सप्ताह में करता है वो सी कितने दिनों में करेगा। तो 1 सप्ताह का अर्थ यहाँ क्या हुआ 7 दिन, यानी कि अगर वो 7 दिन में करता है तो बताइए सी वही काम को कितना दिन में करेगा। अगर ए 1 सप्ताह में करता है 7 दिन में करता है, कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम 35, कितना दिन करता है 7 दिन में, 1 सप्ताह टोटल हो गया 35 गुना कितना 7। अब बंधु किनसे कराना, सी से कराना। सी एक दिन में कितना काम 24 करता है, काम कितना 35 गुना 7, तो उसके एक दिन के काम से भाग देंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो कितना भाग दे देंगे 24 से। पीछे भी सवाल बहुत बनाए आप, इस प्रकार बनाते हैं। अब इनको गुना करिए, 7×5 = 35, 7×3 = 21 और 3 हो गया 24, 245/24। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 10.5/24 डे। तो आपका आंसर हो गया कितने नंबर ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन। तो बंधु आप समझ गए, बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करे तो N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। तो बंधु जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम इस प्रकार से आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, देख लीजिएगा, M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। देखिएगा उसी पे बना देंगे आप। P आदमी, M के जगह P आदमी, P दिन में
प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य यानी W1 यहाँ पी संपन्न करे तो एन आदमी एन दिन में प्रतिदिन एन घंटे कार्य करके कितने इकाई वाई इकाई कार्य संपन्न करेंगे। अब बंधु दिखेगा वाई इकाई कार्य हम कैसे निकालेंगे। वाई का मान लिए W2 की जगह तो वाई निकाल लीजिए। तो देखिए ये पी कैंसिल, तो वाई निकाल रहे हैं तो इधर वाई गुना क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एन क्यू उधर हो जाएंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएंगे एन क्यू बटे पी स्क्वायर, जो कि देख लीजिए आपका ऑफसेट कितने नंबर पे है 4 नंबर पे है। तो आपका आंसर हो गया बंधु। तो आप समझ गए, बहुत ही आसान था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बंधु ये सरल प्रश्न है, पीछे भी आप इस प्रकार के बना चुके होंगे। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है बी और सी, तो यहाँ पे ले लिए बी और सी एक काम को 12 दिनों में, सी और उसे 8 दिनों में, तीनों मिलकर कौन कौन ए बी सी क्या दिनों में 6 दिनों में कर सकते हैं। आखिर कहीं ना कहीं काम है तब तो कर सकते हैं। तो काम कितना हो जाएंगे एलसीएम 24, 12 दूना 24, 8 24, 6 24। इसे पता चला बंधु बी सी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 3 काम, ए बी सी एक दिन में 4 काम। हमको किसका निकालना है ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा ए का एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम कितना होगा। तो बंधु देख लीजिए आप यहाँ पे ए बी सी 4 काम करते हैं एक दिन में, और हमने बात की थी ए निकालेंगे तो यहाँ पे बी सी देखिएगा क्या है एक दिन में 2 काम करते हैं। तो 4 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि बी सी चला जाएगा, 4 में 2 चला जाएगा तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 काम पर डे हो जाएगा बंधु। अब हमको क्या चाहिए बी, तो सी ए यहाँ है, सी ए घटा देंगे बी का निकल जाएगा। तो देखिए इसमें इसको घटा दिए, 4 में 3 घटा दिए कितना 1, तो बी एक काम क्या करेंगे पर डे करेंगे। अगर ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितना करेंगे 2 1 3 काम पर डे करेंगे, और एक साथ कराएंगे तो कितना करेंगे कितना दिन में करेंगे तो 24/3 एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएंगे 8 डे हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन क्या है 3 नंबर में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। जिस भाई बंधु को दिक्कत हो परेशानी हो वो जरूर सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जिस भाई बंधु ने शेयर नहीं कर सकते जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, जो नहीं किए हैं वो कर दीजिए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। तो चलिए बंधु बहुत ही सरल और साधारण प्रश्न है, इसको आप आसानी से बनाएंगे। तो पहले पता करेंगे कि टोटल काम कितना है, फिर देखेंगे कि 1/8 काम अगर सी करता है कितना काम हो जाता है, कितना काम बचा है जो ए भी पूरा करता है वो कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो देखते हैं ए बी सी क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इसका मतलब ये 6 ये 12 और ये कितना 15। अब देखिएगा बंधु इनका अगर एलसीएम निकाला जाए तो आपका हो जाएगा कितना 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60। इनसे पता चला एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कहता है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, यानी 60 काम टोटल है, 60 में से 1/8 कार्य होता है, सी छोड़ देता है। आखिर 1/8 हो जाता है, शेष कितना बचता देख लेंगे। अगर इनको देखें तो 4 दूनी 8 15 चौकी 60, यानी 15/2 काम हो गया। उसके बाद सी छोड़ दिया, और सी छोड़ दिया तो शेष काम कितना बचा, तो शेष आप निकाल सकते हैं 60 में से 15/2 चला गया, 60 दूनी 120 घटा 15/2, यानी 105/2 काम बचा। यही 105/2 काम जो है कौन करेंगे, यानी शेष कार्य वो भी मिलकर पूरा करते हैं। तो कार्य पूरा कितने समय में होगा, यानी 105/2 काम है वो कौन करेंगे अब ए और बी। एक दिन में कितना काम 10, बी एक दिन में कितना काम 5, और दोनों एक साथ मिलेंगे 10 5 15, यानी 15 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 105/, यानी 2 नीचे आ गया 15। अब देखिएगा 15 सती 75 से 7 बार में
और 2 3 दूनी 6, 3 पूर्णांक 1/2 दिन में पूरा करेंगे शेष कार्य को ए और बी। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर आपका है, तीसरा नंबर है। आप समझ गए बंधु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है बंधु। पहले इसको आप बेसिक से समझिए, उसके बाद ट्रिक से समझा देंगे जो सेकेंडों में बन जाएंगे। तो चलिए बेसिक पे पहले ध्यान देते हैं। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, मान लीजिए क्या लगता है, एक्स समय लगता है। ए को अकेले वो काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है, ए को 4 दिन अधिक लगता है तो यानी x+4। और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगता है, बी को अकेले पूरा करेंगे तो उसकी तुलना में 16 दिन अधिक लगेंगे, यानी x+16 हो गया। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, ए x+4 दिन में करता है, बी x+16 दिन में करता है, तभी जाकर के दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त होता है, x दिन में होता है। यानी वो x के बराबर हम लिख सकेंगे इनका दिन निकाल करके। तो देखिएगा टोटल काम कितना है, x+4 इंटू एक्स प्लस कितना 16। अब देखिए ये कितना एक दिन में करेंगे, x+16 एक दिन में कितना करेंगे, x+4, इसको गुना करेंगे इतना, इसको गुना करेंगे इतना। अब देखिए टोटल काम में इन दोनों के एक दिन के काम से भाग थे तो दिन निकल जाता है, तो हो जाएंगे भाग दे दिए x+16 प्लस x+4 बराबर कितने दिन में, x दिन में। ये हमारा माना जा चुका है, हम देख चुके हैं, हम x हो गया। अब इनको हल करेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को गुना कर रहे हैं, x गुना x स्क्वायर प्लस 16x, इससे करेंगे 4x, इसे 16 चकी 64। अब देखिए बंधु x और x 2x 16 चार कितना 20 बराबर कितना x। अब देखिए इसके नीचे आप एक मानते हैं, जनरली जो हल करते हैं आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इधर देखिएगा x स्क्वायर 16 चार कितना 20x और प्लस कितना 64। इधर देख लीजिए 2x स्क्वायर और प्लस 20x। अब देखिएगा बंधु ये 20x क्या हो गया कैंसिल, उधर ले चलेंगे x स्क्वायर बराबर कितना 64, x बराबर कितना आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था यदि वे दोनों मिलके काम करें तो काम पूरा कितना दिन में, दोनों मिलके काम कर रहा कितना दिन में, x दिन में, x का मान कितना 8 है, तो आंसर क्या हो गया 8 हो गया। आप समझ गए कितना आसान था, बहुत ही आसान प्रश्न था बंधु। और इस पर ट्रिक अगर आप जानते हैं, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक बंधु याद रखने का चीज़, हम इसलिए ट्रिक पे उतना नहीं जाते, आपको बेसिक से ले चलते हैं कि आप इसको एक बार बनाइए तो बार बार आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं जब सवाल आपके एग्जाम में आए तो। लेकिन आप ट्रिक का चॉइस करते हैं तो ट्रिक देखिएगा होता है कि जो इस प्रकार के प्रश्न है कि दोनों से मिलके ए अधिक करे फिर बी अधिक करे तो इसका √4 गुना कितना कर लेंगे 16, तो हो जाएगा कितना इसका 16 चौकी 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। तो आंसर डायरेक्ट क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न भी सेम है, आप इसको समझ जाएंगे अगर पिछले प्रश्न में कोई परेशानी हुआ हो तो। दो कामगार ए और बी मिलकर काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4/1/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो बंधु देखिए कहा था ए और बी मिलकर लगाया गया है किसी काम पर, दोनों को लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भाषा ए को मिलकर काम करने की तुलना में के लिए काम पूरा करना 8 घंटे अधिक लगेंगे। ये किसके साथ मिलेंगे, बी के साथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही व्यक्ति लगाया गया ए और बी, यानी कि मिलकर काम करने की तुलना में, यानी मिलकर काम करेगा तो x समय लगेगा, अकेला करेगा तो कितना लगेगा 8 घंटा अधिक लगेगा। तो क्या हो गया x+8। आगे भाषा बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4/1/2 घंटा अधिक लगेगा, मिलकर करेंगे x करेंगे और अकेला करेंगे भी तो क्या होगा 4/1/2, 4 दूनी 8 9/2 घंटे, यानी x भी 9/2 घंटे जोड़ देंगे। देखिए बंधु पिछले प्रश्न की ही तरह ये भी है, तो आप इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम निकलेगा, आप आंसर निकाल सकेंगे। लेकिन इसको हम ट्रिक से बनाते हैं, देख लीजिए कितना 8 घंटे अधिक और 9/2, 4 दूनी 8 यानी 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या
4 हो गया 6 घंटा। क्लियर हो गया बंधु। आप इसको बाय मेथड भी बना सकते हैं, बेसिक से बनाइए, आपका भी आंसर वही आएगा। आप बना के देखिएगा, नहीं आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बंधु चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो गया? तो बंधु देखिएगा, एक राजा एक रमेश। राजा 20 दिन में पूरा कर सकता है, रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। आखिर टोटल काम कितना है? 100, 20 25 100, 25 चौके 100। राजा एक दिन में 5 काम करेंगे, रमेश एक दिन 4 काम करेंगे। आगे चल के कहता है रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी पहले कौन काम शुरू करता है? रमेश काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी 10 दिन इसका पूरा होता है, तो कौन आ जाता है? कहता है राजा ने काम शुरू किया। रमेश तो भी साथ में होगा, क्योंकि रमेश के बारे में बोला जा रहा नहीं कि छोड़ने के लिए, यानी कि 10 दिन के बाद राजा काम शुरू किया, यानी कि 10 दिन के बाद रमेश के साथ कौन आएंगे? राजा आएंगे। राजा आ गए और काम करना प्रारंभ किया, और काम कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ से शुरू किया था, यहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कहता काम पूरा कितने दिनों में होगा? तो बंधु ये अगर हमको दिन पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि टोटल काम होगा कितने दिन में हुआ। आखिर मान लीजिए रमेश ने काम शुरू किया, तो 10 दिन अगर पहले काम किया, उसके बाद 10 दिन के बाद रमेश के साथ राजा आया, तो शेष काम किया होगा। आखिर 10 दिन में रमेश कितना काम किया? एक दिन में रमेश कितना? 4। 10 दिन में कितना? 40 काम किया। 100 में 40 से चला गया, कितना काम बचा है? 60 काम कौन किया होगा? रमेश और राजा किया होगा, क्योंकि राजा आ चुका है। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम? 9 काम। काम कितना? 60। 60 बटे 9, 3 तिया 9, 20 तिया 60, यानी 20 बटे 3, 6 2 बटे 3 दिन काम करने में लगा उसको, शेष काम करने में। आखिर टोटल कितने दिन में समाप्त है? ये तो 10 दिन पहले किया है, और यहाँ पे शेष 6 2 बटे 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 2 बटे 3 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है? दूसरे में दिया है। अब आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटा काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। क्या कीजिए कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे? तो बंधु यहाँ पे आप बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे काम क्या होगा उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि दीवार बनाना उसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दिया है, तो उनका आयतन का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार, 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची। देखिए यही LBH दीवार का क्या हो गया? आयतन हो गया। आगे चल के बंधु कहता है 12 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में? 10 दिनों में। अब आगे है, ज्ञात कीजिए कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे? x मजदूर बना सकेंगे बंधु। हल कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। देखिएगा 8 चौक 32, 4 तिया 12, 3 3 कैंसिल, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिएगा यहाँ से आप कटा सकते हैं, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ कटा देंगे, 3 तिया 9, तो x बराबर 10 तिया कितना? 30 दिन, यानी कितने मजदूर लगेंगे? 30 मजदूर लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या है? 3 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें, और जो बंधु भाई हमारे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। तो आप सबों को एक बार फिर पुनः एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।